अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके साथ आज मटन हांडी की बहुत ही मज़ेदार आसान सी रेसिपी शेयर करेंगे जो कि आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। बहुत डिफरेंट सी है, कम स्पाइसेस के साथ ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा इसका। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही झटपट भी है। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं इस रेसिपी को। आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें। साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक वो भी कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि नई अपडेट्स आप लोगों को वीडियो की मिलती रहें। इसके लिए आधा किलो मटन लिया है और इसको अच्छे से धोने के बाद खुश्क कर लिया है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और पीसेस हमने इस तरह से काटे हैं, इसके बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और छोटे भी नहीं हैं। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो डाल देंगे। साथ ही मसालों में नमक 1 टेबलस्पून है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, दालचीनी का पाउडर है बिल्कुल 1 पिंच वो जाएगा इसके अंदर। बहुत ही अच्छा फ्लेवर इससे आएगा लेकिन आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना। साथ ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं फ़ाइन इस तरह से, देखिए इनको काट लिया, ये डाल देंगे। और इसमें साथ ही दही जाएगा, दही को फेंट लिया था। तो बस ये सब चीज़ें डालकर अब अच्छे से मिक्स करना है। इसके अलावा इसमें और कोई मसाले नहीं डालेंगे। इन्हीं मसालों से ही आप देखेंगे इतना अच्छा सा टेस्ट आएगा इसका। प्याज से जो फ्लेवर होगा इससे बहुत ही अच्छा हो जाएगा इसका। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको हम लोगों ने 1 घंटे का रेस्ट दे देना है। और अगर आप लोगों के पास टाइम ना हो और फ़ौरन बनाना चाहें तो फ़ौरन भी आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑयल डालकर इसको गर्म कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर डाल देंगे 2 तेज़पत्ता, 3 जो गोल मिर्च आती हैं साबित गोल मिर्च वो डाली हैं, 2 इलायची ली हैं काली इलायची और इनको आप थोड़ा सा कट लगा दें इनके अंदर। एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है। तो बस अच्छे से इनको थोड़ी देर ऑयल में फ्राई करें ताकि इनका फ्लेवर निकल आए ऑयल में। अब यहाँ पर साथ ही इसमें ग्राइंड किया हुआ प्याज डाल देंगे। 2 प्याज लेकर इसको ग्राइंड कर लिया था। तो ये मैंने थोड़ी देर पहले कर रख दिया था तो इसलिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। तो बस प्याज डालकर अब इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल फ़ाइन पिसी हुई प्याज होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनेगी इससे। तो बस आपने अब अच्छे से भूनना है इसको ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी देर बाद अब ये जो प्याज है इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ मटन डाल देंगे। अच्छे से अब इसको भूनेंगे। लहसुन अदरक को हम लोगों ने पहले ही डाल दिया था तो वो अब हम नहीं डालेंगे। 3 से 4 मिनट अब इसको भूनेंगे ताकि इसके अंदर जो कच्ची महक है वो भी ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर भूनने के बाद अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर दही डाला है और प्याज भी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं अपना पानी खुद ब खुद छोड़ेंगी, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको मिक्स कर कर कवर कर कर रख देंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर मटन कितने अच्छे से गल चुका है। पानी देखें इसका खुद ब खुद निकल आया, हमने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला था। तो अब देखें इसकी ये कंडीशन है। अब यहाँ पर इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। 2 टमाटर लेकर उनको ब्लेंड कर लिया था। तो अच्छे से अब इसको मिक्स करेंगे और अब टमाटर को भी इसके साथ पका लेंगे। 3 से 4 मिनट अब टमाटर को भी पका लें। तो अब इसको भी थोड़ी देर कवर कर देंगे। तो अब देखें टमाटर भी अच्छे से पक गया है, ऑयल देखें किस तरह से सेपरेट हो गया है और ग्रेवी देखें कितनी अच्छी सी बनी है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इसमें सालन करना चाहें तो आप लोग पानी ज़्यादा डाल सकते हैं इसके अंदर। अब बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक डालकर इसको मिक्स करेंगे। आपने देखा है कितने कम मसाले और कितनी ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी के साथ इसको हमने बनाया है। तो बिल्कुल लास्ट में अब सब चीज़ें यहाँ पर पक चुकी हैं। सेंटर में हम लोगों ने पार्टीशन कर देनी है और इसमें हम लोगों ने, आपके पास कोई भी एक कटोरी हो वो रख दें और इसके अंदर हम लोग गरम किया हुआ कोयला रख देंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको कवर करके एक कोयले की अच्छी सी स्टीम देंगे। इससे जो मटन हांडी का फ्लेवर होगा वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये स्टेप आपने मिस नहीं करना, ज़रूर करना है। तो देखिए अब थोड़ी देर बाद इसको निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इससे हांडी के अंदर। तो बस देखिए यहाँ पर सब चीज़ें अब तैयार हैं। तो बिल्कुल फ्लेम को बंद कर कर इसको हम लोगों ने सर्व कर लेना है।
यहाँ पे हम लोगों ने हांडी ली है, आप लोगों के पास जो भी बाउल हो आप उसमें इसको सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार सी मटन हांडी तैयार है। कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है, आसान भी बहुत है, टेस्ट तो बहुत अच्छा है। आपने भी ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी शेयर करना है। तो मज़ेदार सी मटन हांडी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।